हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला विद समीर सर। आज हम डेथ की सीरीज में एक नई वैरायटी के बारे में बात करेंगे। आज की वैरायटी है, यहाँ पर हम गुडविल कैलकुलेट करके डिजीज पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट तो कर देंगे, और जो वैरायटी की बात ये है कि यहाँ पर हम गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, जो अब तक हमने किसी सब में देखा नहीं था। दूसरी बात, ये सब में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूछा ही नहीं है। आप बोलोगे बैलेंस शीट तो समझ में आता है, बट रिवैल्यूएशन कैसे नहीं हो सकता? बिकॉज इस सब में कोई भी असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन दिया ही नहीं है, जिसका डिफरेंस हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते थे, तो यहाँ पे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए मैं सम शुरू करता हूँ रीड करना। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मेजर्स भारत ट्रेडिंग कंपनी नासिक एज ऑन 31 मार्च 2020। कंपनी का नाम क्या है यहाँ पर? फॉर्म का नाम भारत ट्रेडिंग कंपनी। अब ये बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में देखते हैं कौन सी चीजें हैं। क्रेडिटर्स, लायबिलिटी होता है, बट बैलेंस शीट हमारे पास नहीं है। जनरल रिजर्व्स, हाँ जनरल रिजर्व किसका रहेगा? सारे पार्टनर्स का रहेगा। ओके, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहले तो मैं सम रीड कर रहा हूँ पूरा। उसके बाद कैपिटल अकाउंट, नंदा मंदा कुंदा कैपिटल अकाउंट में जाएगा। जनरल रिजर्व सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब कैश इन हैंड की जरूरत ही नहीं है हमको, बिकॉज यहाँ पर हम लोग कोई बैलेंस शीट है ही नहीं, तो हम लोग इसका कोई अकाउंट ही नहीं बनाएंगे। नहीं तो बहुत बार कभी कैश की लेन देन होती है तो हमें कैश अकाउंट भी बनाना पड़ता है। स्टॉक, डेटर, मोटर, ट्रक, बिल्डिंग। अब बैलेंस शीट नहीं है और ना कोई एसेट्स का रिवैल्यूएशन है, ना कोई लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन है, तो हमें इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। कुंदा डाइड ऑन 1 जुलाई 2020। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट विच इज ड्यू टू बी पेड टू द एग्जीक्यूटर्स ऑफ कुंदा एंड शोज हर एग्जीक्यूटर अकाउंट। देखो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर कुंदा की डेथ हो जाती है 1 जुलाई 2020 में, तो बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा अप्रैल मई जून, जुलाई का फर्स्ट है, तो हम लोग सिर्फ 3 मंथ की बात करेंगे, अप्रैल मई जून। अगर जुलाई 30 होता तो मैं जुलाई को भी काउंट करता, बट यहाँ पे सिर्फ 3 मंथ होंगे, बिकॉज 1 जुलाई था। 3 महीने के बाद कुंदा का डेथ हो जाता है। कह रहा है कि जो भी कुंदा का पैसा बनता है वो कुंदा के अकाउंट में डालना पड़ेगा, मीन्स कुंदा के एग्जीक्यूटर को देना। आगे बढ़ते हैं। कुंदा वॉज एंटाइटल्ड टू रिसीव हर कैपिटल स्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट, मीन्स बैलेंस शीट में जो भी कैपिटल दिया रहेगा वो कुंदा को मिलेगा। वो नहीं बोलता, फिर भी हम ये करते। हर शेयर इन रिजर्व्स इफ एनी ऑन डेट ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट। अगर कोई रिजर्व में उसका हिस्सा है तो डेफिनेटली उसका रिजर्व में हिस्सा रहता है। वो नहीं बोलेगा सम्स, फिर भी हम करते हैं, यहाँ इंस्ट्रक्शन देके रखा हुआ है। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हर डेथ बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। कह रहा है कि जिस दिन उसकी डेथ हुई तो उसका 3 मंथ हो चुके थे, अप्रैल मई जून, क्योंकि 1 जुलाई को डेथ हो गई, तो 3 महीने का जो भी उसका प्रॉफिट बनता है वो कुंदा के अकाउंट में हमें क्रेडिट करना पड़ेगा कैलकुलेट करके। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो कह रहे हैं कि जो लास्ट 3 साल का प्रॉफिट हमने दिया रहेगा उसका आप एवरेज निकाल लो। वो मान लो कि 1 साल का प्रॉफिट है और उस 1 साल में से कुंदा का शेयर 3 मंथ के लिए आपको देना पड़ेगा। ओके, कुंदा का शेयर और कितने मंथ के लिए? 3 मंथ के लिए, बिकॉज अप्रैल मई जून, जुलाई में उसकी डेथ हो गई फर्स्ट को। उसके बाद गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एज इक्वल टू 3 प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट एंड कुंदा शेयर्स ऑफ गुडविल वॉज टू बी क्रेडिटेड टू हर कैपिटल अकाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि आपका गुडविल क्या होगा? जो लास्ट 3 साल का प्रॉफिट है उसका इक्वल, मीन्स इस बार एवरेज नहीं निकालना, लास्ट 3 साल के प्रॉफिट का जो भी अमाउंट होगा उसका इक्वल पूरे फर्म का गुडविल होगा। उसमें से हमें कुंदा का, देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुंदा शेयर ऑफ गुडविल वॉज टू बी क्रेडिटेड टू हर कैपिटल अकाउंट। जो कुंदा का शेयर होता है उसके कैपिटल अकाउंट में आप दे दीजिए। ठीक है, तो हम लोग रेशियो से निकाल लेंगे ना। आगे बढ़ते हैं। गुडविल अकाउंट वॉज टू बी रिटर्न ऑफ इमीडिएटली। अभी गुडविल आपको क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ भी करना पड़ेगा। ओके, तो यही यहाँ पे वैरायटी थी स्पेशल। आगे बढ़ते थे नेक्स्ट। प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर वेर 16-17 64,000, 17-18 65,000 और 18-19 63,000। पार्टनर्स वेर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। ये उनका ओल्ड रेशियो था। यहाँ पर सम कंप्लीट होता है, तो देखो आपको यहाँ पर कोई भी असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन नहीं दिया है, सिर्फ आपको क्या बोला कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ सारे पार्टनर्स का, और जो भी कुंदा का पैसा होता है वो कुंदा के एग्जीक्यूटर को देना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सम को। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट से शुरू करते हैं।
कि क्रेडिटर्स तो हमारा यूज में नहीं आएगा, जनरल रिजर्व में से हमें सारे पार्टनर्स का जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वर्किंग ले लेते हैं सबसे पहले। वर्किंग नोट नंबर 1, मैं सारी वर्किंग देखिए यहाँ पर करता हूँ। ओके, आपको सम वहां पे प्रॉपर हो जाएगा। हम जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, रेशियो था 2:1:1। ओके, अब यहां पर जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना था? 64,000। 64,000 था। हम किसको किसको दे देंगे? पार्टनर कौन है हमारे? नंदा, मंदा एंड कुंदा। कुंदा इज द लास्ट पार्टनर। ओके, तो नंदा, मंदा और कुंदा। तो पहले नंदा का निकाल दे, बिकॉज हमको सारे पार्टनर्स का बनाना है ना। तो 64,000 में से 2 डिवाइड बाई 4। ओके, 4 1 जा 4, 2 आ गए। यहाँ पर 24 हो गया, है ना। 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24। तो यहाँ पे 4 6 जा आ गया 24। अब ये जीरो तीनों ऊपर आ जाएंगे और 16,000 इंटू 2, 13,000 किसका निकल गया? नंदा का। अब निकाल लेते हैं मंदा का। तो 64,000 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 4। तो डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 16,000। और इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16,000। उसी तरह कुंदा का भी कितना रहेगा फिर? 16,000। क्यों? बिकॉज उसका रेशियो भी तो 1 है ना। अब ये डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बिकॉज हमने ये बैलेंस कहाँ से लिया है? लायबिलिटी से। और लायबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो उसको लिखा भी कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट साइड में। ओके, एक लाइन में छोड़ दूंगा बिकॉज मुझे कैपिटल लिखना रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जनरल रिजर्व्स 32,000, देन 16,000 एंड देन 16,000। करेक्ट, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:1:1 जो उनका ओल्ड रेशियो था। देन नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट है 60 40 40। कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट साइड में। लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है। अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आएगा तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60 40 और 40। करेक्ट। अब हमारी लायबिलिटी खत्म हुई। अब असेट्स में कोई भी असेट्स हम यहाँ पे यूज ही नहीं कर सकते। ओके, बिकॉज ना रिवैल्यूएशन अकाउंट है ना बैलेंस शीट है। चलते हैं सीधी पहली एडजस्टमेंट पर। हम एडजस्टमेंट से आगे पढ़ लेते हैं। अब कह रहा है कि टू कैलकुलेट द अमाउंट विच इज ड्यू टू बी पेड टू एग्जीक्यूटर्स ऑफ कुंदा एंड शोज हर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। कह रहा है कि आप कुंदा का जो भी अमाउंट होता है वो अमाउंट कैलकुलेट करके कुंदा के एग्जीक्यूटर को पे कर दो और कुंदा का एग्जीक्यूटर का अकाउंट आप बताइए। ठीक है। टू शो कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमने सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना दिया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट, कुंदा वॉज एंटाइटल्ड टू रिसीव हर कैपिटल स्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट। वो तो हमने दे दिया, जो भी कुंदा का कैपिटल होता है तो वो हमने क्रेडिट कर दिया। देन नेक्स्ट, हर शेयर इन रिजर्व्स इफ एनी ऑन द डेट ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट। हमने उसका रिजर्व भी शेयर कर दिया है, जनरल रिजर्व। देन नेक्स्ट, हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हर डेथ बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। कहता है कि आप जो भी कुंदा का 3 महीने का प्रॉफिट है, क्योंकि उस कुंदा ने 3 मंथ काम किया ना बिजनेस में। अप्रैल को स्टार्ट हुआ होगा, अप्रैल मई जून, और जुलाई 1 को उसकी डेथ हो गई। तो 3 मंथ कुंदा ने काम किया, तो 3 मंथ का उसको क्या मिलना चाहिए? प्रॉफिट का हिस्सा, जिसको हम सस्पेंस प्रॉफिट कहते हैं। तो चलिए पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 2 हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? सस्पेंस प्रॉफिट। ओके, कितने मंथ के लिए? 3 मंथ के लिए। अब भी मैंने बताया जैसे कि अप्रैल मई जून, और 1 जुलाई को उसका डेथ हो गया, तो जून तक का उसका प्रॉफिट बनता है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वो कहते हैं कि एवरेज प्रॉफिट है आपके 3 साल के प्रॉफिट का। तो लास्ट 3 साल का प्रॉफिट देखो आपको दिया है क्वेश्चन में, 16 17 का 64 65 और 63। तो 64 65 और 63, इसका हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज मिल जाएगा, बिकॉज 3 इयर्स का है। तो टोटल करना पड़ेगा ना पहले। तो 60 60 60 कितना हो जाएगा? 180 180, और ये हो गया हमारा 9 9 और ये 10 12 हो गए। ओके, तो 192 हो रहा है टोटल 3 साल का एवरेज।
अब इसका एवरेज निकाल लेंगे, मीन्स टोटल हमारा कितना हो रहा है 192 हो रहा है, इन सबका टोटल 64 प्लस 65 प्लस 63 डिवाइड बाय 3 कर देंगे। ओके, तो 3 6 जा 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 आ गया, 12 हो गया, 3 4 जा 12 हो जाएगा, और ये 0 ऊपर आ जाएंगे, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना हो रहा है 64,000। ये हमारा क्या निकला, एवरेज प्रॉफिट निकला ना। अब एवरेज प्रॉफिट में से हमको क्या करना है, कुंदा का शेयर निकालना है। ओके, ये एवरेज प्रॉफिट वो कह रहा है कि आप एवरेज प्रॉफिट को बेस बना लो और कुंदा का जो भी शेयर होता है वो प्रॉफिट उसको दे दो। मीन्स वो कह रहा है कि ये एवरेज प्रॉफिट को मान लो कि इस साल का हमारा ये प्रॉफिट होता। ओके, ये एक बेस बनाने बोल रहा है कि अगर मान लो कि पूरा बिजनेस 12 महीने अगर कुंदा रहती तो मान लो कि अप्रॉक्स हमारा 64,000 का प्रॉफिट होता, उसमें से जो भी कुंदा का शेयर बनता है वो दे दो। बट कुंदा तो सिर्फ 3 महीने के लिए काम की है, ध्यान रखना इस बात को। ओके, तो कुंदास प्रॉफिट निकालते हैं। कुंदास सस्पेंस प्रॉफिट 64,000 में से कुंदा का शेयर क्या था 2 1 1, तो 1 था कुंदा का शेयर, 1 डिवाइड बाय 4 इन सबका टोटल हो जाएगा, वो भी कितने मंथ के लिए 3 मंथ के लिए। बात को भूलना मत, ये 12 महीने का प्रॉफिट है। ओके, और आपको सिर्फ 3 मंथ का निकालना है, बिकॉज कुंदा तो सिर्फ 3 मंथ के बाद तो गुजर गई ना, इसीलिए। तो 3 डिवाइड बाय 12, 3 महीने का चाहिए आउट ऑफ 12 मंथ। ओके, तो मैं इसको पहले ही कैंसिल कर देता हूँ, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 4 1 जा 4, यहाँ पे 2 आ गया 24 हो गया, 4 6 जा 24 हो जाएगा। अब ये 0 आ गए, 16,000 हो गया। अभी 16,000 डिवाइडेड बाय 16,000, सॉरी 16,000 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 4,000। ये 4,000 क्या है, कुंदा सस्पेंस प्रॉफिट। कैसे निकाला, 64,000 उसका रेशियो 1 डिवाइडेड बाय 4, 3 मंथ के लिए था, डिवाइडेड बाय 12, 3 को सबसे पहले हमने 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। अब मैंने ये 4 को डिवाइड किया। ओके, तो 4 1 जा 4, 2 बच गया 24 हो गया, 4 6 जा 24, 3 जीरो ऊपर आ गए, फिर ये 16,000 डिवाइड हो गया 4 से, और 4,000 हमको सस्पेंस प्रॉफिट मिल गया। तो हम लोग कुंदा को क्रेडिट कर देना, हमको देना है तो पार्टनर्स को अगर देना है तो हम क्रेडिट करते हैं, बिकॉज क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में प्लस होता है, डेबिट में माइनस होता है। कोई अकाउंट उसके अकाउंट से पैसे निकालने होते तो हम लोग डेबिट करते हैं, उसको अकाउंट में क्रेडिट करना है। ओके, ये पैसा उसको देना है, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय सस्पेंस प्रॉफिट कुंदा का है। ओके, ध्यान रखना, तो कुंदा के अकाउंट में डाल दिए, 64 में से निकला हमारा 4,000। ओके, अब मैंने सस्पेंस प्रॉफिट का कर दिया। देन नेक्स्ट आगे देखते हैं, गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एज इक्वल टू दी 3 previous years profit and Kunda's share of profit, Kunda's shares of goodwill was to be credited to her capital account। अब कह रहा है कि एक काम कीजिए, गुडविल कैलकुलेट कर लीजिए। फिर कहता है गुडविल क्या होगा, जो आपका 3 साल का प्रॉफिट है ना उसका इक्वल होगा, एवरेज नहीं, इक्वल बोला, वापस सुन लीजिए। गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एज इक्वल टू 3 years प्रीवियस प्रॉफिट, है ना। और कहता है कि फिर जो भी वो प्रॉफिट होगा उसमें से कुंदा का शेयर निकालिए और कुंदा के अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है, बड़ा सिंपल है, देखिए कैसे होगा। मैं इसको इरेज करता हूं। ओके, हम लोग को वर्किंग नोट नंबर 2 हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो कहता है कि आपका गुडविल क्या है, इक्वल टू 3 years प्रॉफिट। तो मैं कहूंगा कि 3 साल का प्रॉफिट क्या था हमारा, पहला वाला 65, दूसरा वाला 64, है ना। पहला वाला प्रॉफिट हमारा क्या था, सॉरी पहला वाला 64 और दूसरा वाला 65 और तीसरा वाला 63। एवरेज नहीं करना है इसका, टोटल 3 years प्रॉफिट, तो इसका तीनों का प्रॉफिट आता है 1,92,000। ये क्या हो गया हमारा, गुडविल हो गया। ओके, देखो ना वहां पर लिखा हुआ है, वापस पढ़ लीजिए
कि गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एज इक्वल टू 3 प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। अब उसमें से कहता है कि कुंदा का शेयर उसके गुडविल अकाउंट, कुंदा का जो भी शेयर होता है गुडविल में उसको आप दे दीजिए, है ना। तो चलिए देखते हैं, अब इसमें से कुंदा शेयर निकालना पड़ेगा। कुंदा शेयर इन गुडविल, तो 1,92,000 में से कुंदा का शेयर 1 डिवाइड बाय 4, बिकॉज ये तो पूरे फॉर्म का गुडविल हो गया ना, और फॉर्म में सारे पार्टनर्स थे, हमको सिर्फ कुंदा का चाहिए। तो यहां पर 4 4 जा 16 हो जाएगा। अब 4 4 जा 16 हो गया, तो यहां से कितना बच गया, 3 बच गया, तो ये हो गया हमारा 32। ओके, तो 4 8 जा 32। अब ये 0 0 0 ऊपर आ गए, ये हो गया हमारा 48,000। ये 48,000 क्या है, कुंदा शेयर्स इन गुडविल। तो उसके अकाउंट में हम क्रेडिट कर दें, बिकॉज हमें उसे देना है ना, हमने कहा है कि उसको दे दीजिए, ठीक है, तो हम क्रेडिट कर देंगे। तो बाय गुडविल, ये आ गया कुंदा का शेयर। कैसे किया हमने, कहता है कि 3 साल का प्रॉफिट वही गुडविल है, तो 3 साल का प्रॉफिट प्लस कर दिए, वो गुडविल हो गया। अब गुडविल में से कुंदा का शेयर 1 डिवाइड बाय 4 कर दिया, तो 48,000 आंसर आ रहा है, 48,000 हमने उसको क्रेडिट कर दिया। अब आगे बढ़ते थे नेक्स्ट। अब ये लास्ट एडजस्टमेंट है, ओके, उसके बाद 6 और 7 इंफॉर्मेशन है। तो लास्ट एडजस्टमेंट सुन लीजिए, जो हमारी वैरायटी थी, जो स्पेशल एडजस्टमेंट थी कि गुडविल अकाउंट वाज टू बी रिटन ऑफ इमीडिएटली, इसको राइट ऑफ करना है, इसको कैंसिल कर देना है, ओके, बहुत ध्यान से। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, ओके, ताकि मैं गुडविल राइट ऑफ का एडजस्टमेंट कंप्लीट कर सकूं। अब बहुत जरूरी है यहाँ पर जो वैरायटी वाली एडजस्टमेंट है, सबसे पहले गुडविल राइट ऑफ मीन्स क्या, आपको गुडविल को कैंसिल कर देना है, गुडविल को निकाल देना है, ओके। अब जब हम गुडविल को निकालेंगे तो क्या होगा, कितने पार्टनर्स में ये राइट ऑफ होगा, सारे पार्टनर में राइट ऑफ होगा कि फिर बचे हुए पार्टनर जिसको हम कंटिन्यूइंग पार्टनर बोलते हैं उसमें राइट ऑफ होगा, सवाल उठता है। तो देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं कि हर बार आपको यही करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एडमिशंस कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स कर रहे हैं, उसमें क्या होगा कि एडमिशन होने के बाद कितने पार्टनर है वो देखना है। जो इवेंट के लिए ये सम है, वो इवेंट के बाद कितने पार्टनर रहते हैं उसके अंदर राइट ऑफ होता है। जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स है, तो इवेंट क्या था, यहाँ पे एडमिशन था, तो एडमिशन के बाद कितने पार्टनर हो जाएंगे, 3, तो 3 पार्टनर में आपको राइट ऑफ करना है। अब रिटायरमेंट पे चलते हैं, इवेंट क्या है, रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट के बाद कितने पार्टनर बचेंगे, 2, अगर 3 है तो कितने बचेंगे, 2, तो 2 में राइट ऑफ करना है। यहां पर हमारे सब में इवेंट क्या है, डेथ, तो पहले 3 पार्टनर थे और डेथ के बाद कितने बचे, 2, तो फिर 2 पार्टनर में ये राइट ऑफ होगा। ऑलवेज कंटिन्यूइंग पार्टनर में राइट ऑफ होगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि राइट ऑफ की एंट्री में क्या होगा, इवेंट जो है, जिस सम का जो इवेंट है उसके बाद कितने पार्टनर होते हैं। एडमिशन में इवेंट, एडमिशन होने के बाद 3, रिटायरमेंट में रिटायरमेंट होने के बाद 2 अगर 3 है तो, और डेथ 3 है तो डेथ के बाद 2 पार्टनर, तो 2 पार्टनर में राइट ऑफ होगा, करेक्ट। अब हम जब गुडविल उसको अकाउंट में क्रेडिट किए थे, तो गुडविल तो कहाँ था, क्रेडिट में। गुडविल हमने कैसे लिखा होगा, मीन्स जब हमने गुडविल उसको क्रेडिट किया होगा तो गुडविल की एंट्री क्या होगी, जरा देखिए। वर्किंग नोट नंबर 3 हम लोग क्या कर रहे हैं, गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं, ओके। 3 या 4 होगा, जो भी वर्किंग नोट होगा, बट राइट ऑफ कैसे करते हैं देख लीजिए। तो जब हमने गुडविल क्रेडिट किया था, ये 48,000 ही राइट ऑफ होगा, ओके। तो कैसे, जब हमने गुडविल क्रेडिट किया होगा तो एंट्री क्या आई होगी, मैंने वहां पे एंट्री नहीं लिखी थी, डायरेक्टली क्रेडिट कर दिया था, बट आप जरा सोचिए कि एंट्री क्या होगा, किसके अकाउंट में हमने राइट ऑफ पहले क्रेडिट किया, कुंदा के अकाउंट में। तो कुंदा का अकाउंट कहां पर है, क्रेडिट है, तो यहाँ पे कुंदा क्रेडिट में थी, कुंदाज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा, क्योंकि हमने कुंदा के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था। किससे क्रेडिट किया था, गुडविल अकाउंट से, वो डायरेक्टली मैंने क्रेडिट कर दिया था, कोई एंट्री नहीं बनाया था। बट अभी राइट ऑफ करना है तो मुझे उस एंट्री की जरूरत पड़ेगी, ओके, आपको समझाने के लिए कि गुडविल राइट ऑफ होगा तो डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा। तो बिफोर राइट ऑफ जब हम गुडविल क्रेडिट कर रहे थे तो ये एंट्री थी कि गुडविल अकाउंट डेबिट टू कुंदास कैपिटल अकाउंट, जो कुंदा का शेयर था उसको दे दिया,
है ना। तो फिर हमने क्या किया, कुंदा के कैपिटल अकाउंट में गए, क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय गुडविल, नाम सामने वाले का ना। अब इसको राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ कैसे करेंगे, ये जो गुडविल डेबिट में है वो कहां पे चला जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा। यही पर्पस था मेरा इस गुडविल अकाउंट को लिखने का, क्या आपको समझ में आना चाहिए कि राइट ऑफ करेंगे तो गुडविल डेबिट में जाएगा क्रेडिट में जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी गुडविल डेबिट में है, तो कैंसिल करेंगे, राइट ऑफ करेंगे तो क्रेडिट में चला जाएगा ना। तो क्रेडिट में आ गया गुडविल अकाउंट क्रेडिट 48,000। अब मैंने जैसे बताया कि इवेंट के बाद हमारा ये सम का इवेंट क्या है, डेथ। तो डेथ के बाद कितने पार्टनर बचे, 2 पार्टनर बचे, दैट इज कौन, आपके नंदा और मंदा बची हुई है। तो 2 ही पार्टनर में आपका राइट ऑफ होगा। अगर ये एडमिशन ऑफ पार्टनर्स होता तो 3 पार्टनर में राइट ऑफ होता, बिकॉज एडमिशन क्या होता, इवेंट, इवेंट क्या था हमारा, एडमिशन था। तो एडमिशन के बाद हमारे पास 3 पार्टनर बचते, ओके। उसी तरह रिटायरमेंट में, रिटायरमेंट के बाद 2 पार्टनर बचते, तो 2 पार्टनर में राइट ऑफ होता। यहाँ पर डेथ है तो डेथ में भी कितने पार्टनर बचते हैं, डेथ के बाद 2 पार्टनर, तो 2 पार्टनर में राइट ऑफ होगा। क्या नाम है भाई, नंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट और मंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट। रेशियो क्या रहेगा, सवाल उठता है, ओके। तो जरा देखिए कि डेथ के बाद ये वाला रेशियो यूज होगा, जो बचा हुआ न्यू रेशियो रहता है ना उसमें, ओके। जैसे हम लोग राइट ऑफ करते थे एडमिशन में तो न्यू रेशियो यूज होता है, बिकॉज सारे पार्टनर है ना। रिटायरमेंट में भी न्यू रेशियो यूज होता है, मीन्स रिटायर होने के बाद जो बचा हुआ रेशियो उसको न्यू रेशियो बोलते हैं। डेथ में भी सेम है, डेथ होने के बाद जो बचा हुआ पार्टनर्स का रेशियो है वो न्यू रेशियो बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये किसका था, नंदा का, ये मंदा का था और ये कुंदा का था। कुंदा तो रही नहीं बिजनेस में, तो कुंदा का तो रेशियो कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कौन सा, 2:1। तो 2:1 में राइट ऑफ करना पड़ेगा, ओके। तो देखिए पहले मैं नंदा को दे दूं 48,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, ओके। 2 नंदा का आया, टोटल डिवाइड बाय 3 हो गया, तो 3 1 जा 3, यहां पर आ गया 18, 3 6 जा 18 और 16,000 इंटू 2, तो यहां पर आ जाएगा 32,000। मीन्स नंदा को कितना मिलेगा, 32 मिल जाएगा। अब किसको दे देंगे हम लोग, मंदा। तो मैं डिवीजन करूंगा, डिवाइड करूंगा तो यही आंसर आने वाला है 16,000, है ना। ऊपर आंसर कितना आने वाला है, अगर ये 48 को मैं 3 से डिवाइड कर दूं और 1:3, है ना, इस बार हम लोग मंदा का रखेंगे, तो ऊपर तो 16,000 ही आने वाला है, इंटू 1 कितना आ जाएगा आंसर, 16,000, ओके। तो यहां पर आ जाएगा 16,000। अब मैंने राइट ऑफ कर दिया। अब ये एंट्री तो मैं पहले से ही पोस्ट कर चुका हूं ना, गुडविल अकाउंट है नहीं, कुंदास कैपिटल अकाउंट हमने ऑलरेडी क्रेडिट कर चुका, तो हमको राइट ऑफ वाली एंट्री कौन सी है, ये वाली एंट्री है ना, जो हमारी स्पेशल वैरायटी थी, नंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट, मंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो गुडविल तो है नहीं, बट नंदा कैपिटल है, मंदा कैपिटल है, डेबिट में है दोनों, तो डेबिट में जाएंगे और नाम सामने वाले का दैट इज गुडविल, और अमाउंट अपना, अमाउंट क्या है 32,000 और यहां पर है 16,000। कंप्लीट हुआ। अब इस सम में आगे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है जो हमें कोई कैलकुलेशन करना है, बिकॉज 6 वाला एडजस्टमेंट प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन है और 7th वाला एडजस्टमेंट हमारे रेशियो का इंफॉर्मेशन है। तो सम को कंप्लीट करते हैं, टैली कर लेते हैं, दोनों तरफ में से बड़ा बैलेंस देख लेंगे। यहां पर हमारा कितना हो रहा है, 0 0 0 10 18 और 1 हो गए तो 5 6 6 और ये 10, तो 1,08,000 हो रहा है, ओके। तो कुंदा का यहाँ पर 1,08,000, बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1,08,000 ही बड़ा बैलेंस दोनों तरफ आ जाएगा, ओके। यहाँ पे 0 है ना, तो मैं यहाँ पे माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1,08,000। पहले किसका कैलकुलेट करने का, हमेशा जिस पार्टनर की डेथ हो चुकी है, तो मैंने उसी का कैलकुलेट किया है, कुंदा का, ओके। ध्यान रखना इस बात को। अब इसको कहां पे ट्रांसफर करने बोला है, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो मैंने इसको एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ओके। अब किसका टोटल करूंगा, अब यहाँ पे डैश कर दो, बिकॉज ये एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में सिर्फ कुंदा का ट्रांसफर होगा ना, सबका थोड़ी ट्रांसफर होगा, इसलिए सबसे पहले आप किसका कैलकुलेट करो, जो पार्टनर की डेथ हो चुकी है।
रिटायरमेंट में भी ऐसे ही होता है कि जो पार्टनर रिटायर हो चुका है उसको पहले कैलकुलेट करना रहता है। ओके, अब हम लोग नॉर्मल जो बचे हुए पार्टनर है कंटिन्यूइंग पार्टनर का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 56,000 और यहाँ पर 16 है, तो 56 बड़ा है। अब 16 माइनस कर देंगे जो छोटा बैलेंस है, इनका अलग दिखाना पड़ेगा ना, बिकॉज ये कंटिन्यूइंग पार्टनर है, साथ में नहीं दिखा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 40,000 मंदा का कैपिटल। अब यहाँ पर अगर देखें तो 92,000 हो रहा है, 92,000 बड़ा बैलेंस है। अब उसमें से 32 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर अगर मैं 32 माइनस कर दूं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, बिकॉज 32 माइनस हो गया ना। अब ये कंटिन्यूइंग पार्टनर है। ओके, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अगर बैलेंस शीट होती तो फिर बैलेंस शीट में ये कंटिन्यूइंग पार्टनर पे दिखते हैं। तो यहाँ पर हमारी वैरायटी कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को और भी बहुत सारे स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और काइंडली सब्सक्राइब कीजिए।